If water is assumed to be perfect gas, molar enthalpy change for vaporizations of 1 mole of water at 1 bar at 100 degrees Celsius is 41 kilojoule per mole. Calculate the internal energy change when 1 mole of water is vaporized at 1 bar of pressure at 100 degrees Celsius. तो क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, ये 41 किलो जूल पर मोल, दैट इज बेसिकली डेल्टा है, जिसमें बोल रखा है कि मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन, जिसको अपन लोग लिखेंगे डेल्टा एच कितना, 41 किलो जूल पर मोल. और डेल्टा एनजी मेरा कितना होगा, 1 मोल से चेंज किया, 1 मोल माइनस 0, तो 1 माइनस 0 दैट इज 1. टेम्परेचर ये कितना बता रखा है, टेम्परेचर इज गिवन एज 100 डिग्री सेल्सियस. 100 को ऐसा यूनिट में ट्रांसफॉर्म करोगे, 100 प्लस 273 केल्विन, केल्विन में आ गया दैट इज 373 केल्विन. नाउ देखो डेटा डेल्टा जो है किलो जूल पर मोल में दिया है, तो आर अगर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की बात करें जूल पर मोल में होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. बट गिवन डेटा मेरा किलो जूल में, तो इसको किलो जूल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए 10 की पावर -3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई. तो 10 की पावर -3 इंटू किलो दैट इज न्यूट्रल. सो दैट्स वाई 8.314 इंटू 10 की पावर -3 किलो जूल पर मोल पर केल्विन. सिंस डेल्टा एच इज इन किलो जूल पर मोल पर केल्विन, मैंने रीजन लिख रखा है. नाउ अब ये इक्वेशंस लगाएंगे, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस एनजीआरटी. तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको ट्रांसफॉर्म करके आरएचएस को एलएचएस, एलएचएस को आरएचएस, दैट इज डेल्टा यू प्लस एनजीआरटी इक्वल्स टू डेल्टा एच एंड डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच माइनस एनजीआरटी. सो डेल्टा एच इज 41, एनजी इज 1, एनजी कितना आया था मेरा 1. फिर आर, सो डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस एनजीआरटी. तो 41 है डेल्टा एच, एनजी इज 1, आर इज 8.314 इंटू 10 की पावर -3 किलो जूल पर मोल पर केल्विन वाले डेटा लेना, क्योंकि 41 को मैंने किस में लिया, 41 किलो जूल पर मोल वाले डेटा है. एंड टेम्परेचर इज 373 केल्विन. इन सबको मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी 3101.122. 10 की पावर -3 है तो x की पावर -m अपन 1 के 1 अपन x पर डिवाइड कर दोगे 1000 से, 3 डेसिमल पहले स्विच हो जाएगी, तो 3.101 बाकी 41 है. 41 में माइनस करनी है 3.101122, तो डेसिमल का 2 डिजिट लेनी है, बाकी को राउंड ऑफ कर लो, तो 1 5 से लेस है, इसलिए इट विल बी रिमेन सेम दैट इज 10. 41 में 3.10 माइनस करोगे, आंसर इज गोइंग टू बी 37.90 किलो जूल पर मोल. सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इज बर्न. ग्रेफाइट मीन्स कार्बन है ना, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 12. ग्रेफाइट इज बर्न इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशंस. C इक्वल्स टू, C ग्रेफाइट है जो कि ऑक्सीजन के साथ बर्न करना है, तो CO2 गैस बन रहा है. तो ड्यूरिंग द रिएक्शंस टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 298 केल्विन टू 299 केल्विन. If the heat capacity of the bomb calorimeter is 20.7 kJ per Kelvin, what is the enthalpy change for the above reactions at 298 Kelvin and 1 atm? 298 केल्विन और 1 atm पे ये एंथैल्पी चेंज आपसे पूछ रहा है. व्हाट विल बी द रिजल्ट, डेल्टा एच. ओके, तो यहाँ से मैंने सारा पहले डेटा लिखा कि मेरा T1 इज 298 केल्विन गिवन है एंड T2 इज 292 केल्विन. यहाँ से आप देख सकते हो कि 298 से बढ़ा के इसको 298 से 299 केल्विन तक ले जाया गया. राइट, सो CB इज 20.7 किलो जूल पर मोल. अब यहाँ पर कुछ चीज अज्यूम करनी पड़ेगी Q को, कि क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर इज Q. तो हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर को मैंने CB माना. एक्चुअली ये डेटा गिवन है, लिखने की जरूरत नहीं, इसको पहले कंसिडर करना होगा. सो देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द कैलोरीमीटर इज इक्वल टू CV डेल्टा T. Q जो कैलोरीमीटर हीट एब्जॉर्ब करेगा वो CV डेल्टा T होगी. इसका मतलब जो हीट लॉस्ट करेगा सिस्टम रिएक्शन मिक्सचर वो बराबर होगा इक्वल टू द हीट गेन्ड बाय द कैलोरीमीटर. जो हीट लॉस्ट करेगा सिस्टम वही हीट गेन कर लेगा कैलोरीमीटर. कैलोरीमीटर में वाटर कोई भी लिक्विड रख रखे हैं, उस वो जो हीट लॉस करेगा वही कैलोरीमीटर हीट गेन कर लेगा. हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन, बट साइन इसके अपोजिट होंगे. सो क्वांटिटी ऑफ हीट फ्रॉम द रिएक्शंस विल बी सेम मैग्नीट्यूड, बट साइन इसके क्या होंगे, एक लॉस कर रहा है गेन कर रहा है ना. सो दैट्स वाई द साइन विल रिप्रेजेंट द अपोजिट साइन, इट विल लूज एंड ऑल. Q इक्वल्स टू, दैट्स वाई वी विल गेट अ साइन ऑफ माइनस CV डेल्टा T. तो CV को प्लेस कर दोगे माइनस, दैट इज -20.7 डेल्टा T, T2 माइनस T1. हियर डेल्टा T इक्वल्स टू T2 minus T1. Okay, and that T2 is 299 and that is 298. That's point. 299 291 आएगी तो -20.7 इंटू 1 किलो जूल. सो -20.7 किलो जूल है. यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि नेगेटिव साइन मीन्स द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. ये क्यों हीट इवॉल्व हो रही है ना, दैट्स वाई हीट इज नेगेटिव. हीट इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या हो गया, हीट रिलीज हो रही है. ओके, नाउ
सो यहां पर नेक्स्ट है कि सो डेल्टा यू फॉर द कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इज -20.7 किलोजूल पर केल्विन. सो डेल्टा यू मेरी क्या आ गई, जो भी है एंट्रोपी, डेल्टा यू इज -20.7 किलोजूल पर केल्विन. ओके, राइट. नाउ नेक्स्ट, सो फॉर कंबशंस ऑफ 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट, एक मोल के लिए देखो तो एक मोल में कितने ग्राम पर मोल होते हैं, मोलर मास ऑफ कार्बन दैट इज 12 ग्राम पर मोल. ओके, so we will multiply that by the given amount delta u -20.7 kilojoule divided by 1 gram. Gram will be cancelled. So 12 into -20.7, that will be kilojoule per mole. So if we will multiply, the answer is going to be 248.4 kilojoule per mole. Since delta Ng equal to 0, so minus 2.484 into 10 raised to the power 2 y. किसको इसको एक डिजिट का डेसिमल लिख रखे हैं, दैट्स वाई द पावर विल बी 10 raised to the power 2. आप यहाँ भी रख सकते हो, बट इट्स ओके टू बी पुट हियर. And from the equation, as we know, delta is equal to delta u plus ngRT, but ng मेरी 0 है ना, so here the term delta u plus 0RT is 0, so that's why delta h equals to delta u. From here we can get delta h equals to delta u equals to -2.48 into 10 raised to the power 2 किलोजूल पर मोल, और आप इसको लिख सकते हो -248.4. ओके, 248.4 यही डेटा जो मैंने यहाँ पर बता रखा था. 10 की पावर 2 में अगर आप ना लिखना चाहो तो दैट विल बी किलोजूल पर मोल. दैट्स द आंसर.